हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन पे आपके पैरा जंबल्स, आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, आपके कनेक्टर्स के क्वेश्चंस, आपके स्टार्टर्स के क्वेश्चंस, आपके वर्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस डिपेंडेंट हैं। तो अगर आज का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया, चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले, तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एक्साइटेड है सभी लोग आज के सेशन के लिए? आई होप येस, each and every one of you super duper excited for today's session. I am very excited. And how's the josh everyone? How's the josh? ट्रमेंडसली हाई, एक्सट्रीमली हाई। एक बार मैं जल्दी से आपको ग्लिम्स दे देती हूँ कि हम आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के सेशन में ये सारे के सारे हम कनेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं हम कनेक्टर्स की। सारे के सारे कनेक्टर्स को एक एक लेके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं पूरा ग्लिम्स दे रही हूँ आपको सेशन का। उसके बाद इस सारे के सारे कनेक्टर्स को करवाने के बाद मैं आप लोगों को परफेक्शन बैच के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। हम पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस में भी देखेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ, हम हर तरह के क्वेश्चंस में देखने वाले हैं कि हमारे कनेक्टर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारे कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस करेंगे, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कनेक्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हर तरह के क्वेश्चंस में। सो एक्साइटेड एवरीवन? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन को स्टार्ट करते हैं और कनेक्टर्स पे हम आ जाते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है परफेक्शन बैच से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको मैंने यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो शायद मेरे पीछे छिप गया है। सो व्हाट्सएप नंबर इज़ 9953330150। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूछ सकते हैं, 9953330150। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कनेक्टर्स देखो होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास दो शब्द आते हैं एग्ज़ाम में। एक शब्द आता है स्टार्टर्स और एक शब्द आते हैं कनेक्टर्स। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को समझते हैं। आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सेंटेंस है ए और ये सेंटेंस है बी। आपको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। आपको क्या करना है? इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। यू हैव टू जॉइन इट। और आपको दे रखा है कि आप जिस शब्द से जोड़ोगे उस शब्द का नाम क्या होगा। जिस वर्ड से या जिस फ्रेज से आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ोगे या इन तीनों सेंटेंसेस को जोड़ोगे, उस वर्ड का या उस फ्रेज का नाम क्या होगा? उस वर्ड का या उस फ्रेज का नाम होगा कनेक्टर। अब अगर आपको एक कंडीशन दे दी जाए कि ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही आ सकता है। आपको एक कंडीशन दे दी गई कि ये जो वर्ड है या ये जो फ्रेज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही आ सकता है, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया स्टार्टर। समझ में आया स्टार्टर और कनेक्टर के बीच में डिफरेंस? तो कनेक्टर में सब आ गए, कनेक्टर में सारे के सारे आ गए जो कहीं भी जोड़े, बीच में, स्टार्टिंग में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। लेकिन स्टार्टर में सिर्फ और सिर्फ वो वाले आएंगे जो स्टार्टिंग में लगकर जोड़ पाएंगे। तो स्टार्टर जो होता है वो कनेक्टर का एक सबसेट होता है। मैम ये रीजनिंग कैसे आ गई? आ गई, बिल्कुल आ गई, सभी कंबाइंड है। तो स्टार्टर इज़ व्हाट? स्टार्टर इज़ अ सबसेट ऑफ कनेक्टर। स्टार्टर कनेक्टर का सबसेट होता है, मतलब ऑल स्टार्टर्स आर कनेक्टर्स। जितने भी स्टार्टर्स होते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं, बट ऑल कनेक्टर्स आर नॉट स्टार्टर्स। लेकिन सारे के सारे कनेक्टर्स स्टार्टर्स नहीं होते हैं, बट ऑल कनेक्टर्स आर नॉट स्टार्टर्स। ओनली अ फ्यू कनेक्टर्स आर स्टार्टर्स। क्या ये बात समझ में आई? मतलब स्टार्टर्स जो होता है वो कनेक्टर्स का एक हिस्सा होता है। स्टार्टर्स में सिर्फ स्टार्टिंग वाले आते हैं, जबकि कनेक्टर्स में सारे के सारे आते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आई? एवरीवन? चलो अब बात करते हैं कौन कौन से हमारे कनेक्टर्स होते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो कनेक्टर्स को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास कैटेगरीज हों। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं आपको बोलूँगी कि ये वाला कनेक्टर इस कैटेगरी का था, इसलिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ये वाला कनेक्टर इस कैटेगरी का था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया। तो कैटेगरी समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो होती है कनेक्टर की, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कनेक्टर इज़ व्हाट?
सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है कनेक्टर की, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट कनेक्टर। कौन सी कैटेगरी होती है सबसे पहली? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या है? हम दो ऑपोजिट तरह के सेंटेंसेस को, वो सेंटेंसेस जो अलग अलग बात कर रहे हैं, हम उनको कनेक्ट जब करते हैं तो वो कैटेगरी हमारी कौन सी में आती है? वो कैटेगरी होती है हमारी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। एक मिनट, ये पेन चलना बंद हो गया अचानक से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी में हमारे कौन कौन से कनेक्टर्स हैं। तो लेट्स स्टडी देम। एक मिनट दीजिए मुझे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहली कैटेगरी हमें कौन सी पढ़नी है? सबसे पहली कैटेगरी पढ़नी है हमें कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाली कैटेगरी। जो सेंटेंसेस ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर बोलते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो 20 कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर बताने हैं सभी को, 20। सबका मीनिंग बताऊंगी एक एक करके, बट पहले सारे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला हाउएवर, दूसरा वाइल, लिखते हुए चलना, इसको नोट्स बनाते हुए चलना। इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, whereas, yet, but, even if, though, although, even so, even though, still, instead, nonetheless, nevertheless, notwithstanding, और कोई बच गया? हाँ, बिसाइड्स। बिसाइड्स को हम कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी नहीं कहेंगे, अभी इसको मैं दूसरी कैटेगरी में आपको बताऊंगी। हाँ, तो ये सारे के सारे हमारी कौन सी कैटेगरी है? ये सारी की सारी हमारी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर्स हैं। मतलब ये क्या करते हैं? ये ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। अब इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं, बट उससे पहले मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी कनेक्टर समझाना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कनेक्टर्स हैं। वो कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो है नॉट विथ स्टैंडिंग। बाकी सारे तो हम पढ़ते हुए आए हैं, है ना, बचपन से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉनदलेस और नेवरदलेस। पहले एक बार इनको समझते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉनदलेस और नेवरदलेस। ये जो नॉट विथ स्टैंडिंग कनेक्टर होता है, इसको सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। इस सेंटेंस को देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सट्रीम कोल्ड आई लेफ्ट द हाउस वेयरिंग शॉर्ट्स। इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद भी मैं शॉर्ट्स पहनकर घर से निकल गया। तो नॉट स्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नॉट स्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग होता है के बावजूद। नॉट स्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ के बावजूद, मतलब उस चीज़ के बावजूद भी मैं घर से बाहर निकल गया। इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब डेस्पाइट, इसका मतलब इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब के बावजूद। के बावजूद मीन्स उस चीज़ के बावजूद भी मैंने उस काम को किया। मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली जाके स्टेज पे बोलने लगा। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, उस चीज़ के बावजूद भी मैं घर से बाहर निकल गया। तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? इंस्टेड ऑफ नहीं, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट।
एक सेंटेंस बनाइए, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट, इस बात की सच्चाई के बावजूद भी, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, इस बात के बावजूद भी कि उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, कॉमा आई विल हायर हिम, इस बात के बावजूद कि उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं उसे हायर करूँगा। क्या नॉटविथस्टैंडिंग का मीनिंग क्लियर है सभी को? इज़ नॉटविथस्टैंडिंग क्लियर टू एवरीवन? येस और नो? चलो, नॉटविथस्टैंडिंग क्लियर है। अगले कैटेगरी पे आते हैं। अगला है नन द लेस और नेवर द लेस। नन द लेस और नेवर द लेस, हम इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है, ना के बराबर ही डिफरेंस हम मानते हैं। इन दोनों को हम सेम कैटेगरी पे यूज़ करते हैं और इन दोनों का मतलब क्या होता है? फिर भी। इन दोनों का मतलब क्या होता है? फिर भी। इसका मतलब था के बावजूद और इन दोनों का मतलब है फिर भी। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं नन द लेस और नेवर द लेस को। नन द लेस और आई केप्ट लूजिंग मनी वे अंटिल आई वॉज लेफ्ट विद वन, मैं पैसा हारता रहा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा, मैं गेम खेल रहा था, मैं पैसा हारता रहा, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आ रहा था। एक्साइटमेंट वॉज वर्थ इट, फिर भी मैं इन्जॉय कर रहा था। मैं पैसा हार रहा था, फिर भी मैं इन्जॉय कर रहा था। वो थकी हुई थी, फिर भी उसने सोचा कि वो काम पर जाएगी। शी वॉज टायर्ड, nonetheless she decided to go to work, उसने फिर भी सोचा वो काम पर जाएगी। वो डरी हुई थी, फिर भी उसने सोचा कि वो दरवाज़ा खोल देगी। she was scared, nonetheless she tried to open the door, फिर भी उसने सोचा कि वो दरवाज़ा खोल देगी। he retired from being a doctor, वो डॉक्टर से रिटायर हो गया 1999 में, फिर भी उसने ज़िंदगियाँ बचाईं। तो nonetheless और nevertheless का मीनिंग क्या होता है? फिर भी। तुमने मुझे धोखा दिया है, फिर भी मैं तुमको चाहूँगा। यू हैव बिट्रेड मी, नन द लेस आई विल अडोर यू। नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट यू हैव बिट्रेड मी, इस सच्चाई के बावजूद कि तुमने मुझे धोखा दिया है। नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट यू हैव बिट्रेड मी, कॉमा आई विल अडोर यू, इस बात के बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमको चाहूँगा। क्या नॉट विथ स्टैंडिंग, नन द लेस, नेवर द लेस समझ में आया सभी को? तीनों, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्लियर सभी को? चलो, तो ये थी हमारी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। बाकी के जो कनेक्टर्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं, हमने बहुत बार सुने हुए हैं, समझे हुए हैं, फिर भी मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगी बाकी के कनेक्टर्स। क्या पहली कैटेगरी क्लियर है सभी को? इज फर्स्ट कैटेगरी क्लियर टू एवरीवन? चलो, अगली कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कनेक्टर्स, एंड दैट कैटेगरी इज एडिशन कैटेगरी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूँगी, 4000 बच्चे लगभग देख रहे हैं, लेकिन लाइक्स केवल 1500 है, ऐसा क्यों? इफ़ 4000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग तो 4000 लाइक्स भी होने चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन। बेटा बहुत मेहनत किया मैंने इस सेशन के ऊपर। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊँगी, इतने सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हो अभी मैं आप लोगों को आज की क्लास में। सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से हम क्लियर करने वाले हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार लाइक और शेयर ज़रूर जल्दी से कर दो, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्लास के बारे में पता चल जाए। चलो, एडिशन कैटेगरी बात करते हैं। अभी सबके मीनिंग बताऊंगी, एक एक करके सबके मीनिंग बताऊंगी, डोंट वरी। ये सारी 2 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, 2 सबके मीनिंग बताऊंगी एक एक करके, इसलिए डोंट वरी। पहले एक बार कैटेगरीज पढ़ लो। एडिशन कैटेगरी मतलब जो 2 इन्फॉर्मेशन को ऐड करे, जो 2 इन्फॉर्मेशन को ऐड करे उसको क्या बोलते हैं? एडिशन कैटेगरी। इसका मतलब पहला शब्द क्या आता है? बिसाइड्स। वो एक डॉक्टर के अलावा एक एक्टर भी है। बिसाइड्स का मीनिंग क्या हो गया? के अलावा। वो एक डॉक्टर के अलावा एक एक्टर भी है, बिसाइड्स। ईदर और, या तो वो एक डॉक्टर है या फिर एक एक्टर है, या तो या फिर
तीसरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल लेकिन भी, ना केवल लेकिन ये भी है वो, बल्कि भी कह सकते हैं। मुझे ना बल्कि लिखना नहीं आ रहा, आप लोग मुझे हेल्प करोगे बल्कि कैसे लिखते हैं हिंदी में? बचपन में मम्मी ने सिखाया तो था शायद ऐसे, बल्कि भी लिख लेना है ना। अगला, नीदर नॉर, ना ये और ना ही वो। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इस क्लास के बाद, डोंट वरी। इसी क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगी। अच्छा चलो, आप लोगों ने मेरी हेल्प कर दी है, थैंक यू सो मच। हाँ, बल्कि भी, एज वेल एज के साथ साथ। अगला, V1 प्लस ING से भी हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING से भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। अगला, आफ्टर से भी हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, या फिर किसी प्रपोजिशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं एडिशनल कैटेगरी में, जिससे इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। इसके बाद इसको नोट डाउन करते हुए चलना। वैसे मैं PDF भी दे दूँगी, बट एक बार नोट डाउन करोगे तो खुद से भी याद रहेगा। अगला, मोर ओवर। मोर ओवर से भी क्या करते हैं, एडिशनल, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो अगर दो सेंटेंसेस जो हैं वो दोनों के दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होंगे, तो हम इन सारे के सारे शब्दों को, इन सारे के सारे कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं उन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टार मार्क करके समझना इस बात को, ये जो वाइल कनेक्टर होता है ना, ये जो वाइल होता है ये दोनों कैटेगरी का कनेक्टर होता है। ये वाइल एडिशनल कैटेगरी का भी कनेक्टर होता है, और ये जो वाइल है ये आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का भी कनेक्टर होता है। एडिशन और कॉन्ट्रास्ट दोनों का होता है। कैसे दोनों का होता है? जब ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है तब इसका मतलब होता है हालांकि। आई एम अ डॉक्टर वाइल माई सिस्टर इज़ एन एक्टर, ये दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। जब ये एडिशन कैटेगरी का कनेक्टर होता है इसका मतलब होता है दो काम साथ में हो रहे हैं। दो काम कैसे हो रहे हैं? साथ में हो रहे हैं। आई एम टीचिंग वाइल यू आर स्टडिंग, तो जब भी कोई दो काम या दो एक्शंस साथ में होते हैं तब भी हम वाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल जो कनेक्टर होता है, हाँ जबकि कह सकते हैं, हालांकि से ज़्यादा बेटर वर्ड है जबकि। तो ये जो वाइल कनेक्टर होता है ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का भी होता है, और ये जो कनेक्टर होता है बेटा ये एडिशन कैटेगरी का भी कनेक्टर होता है। तो अगर एडिशन हो रहा हो, दो एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हो, तब भी वाइल यूज़ कर सकते हो, या दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दे रखे हो तब भी वाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट्स एनीवन टिल हियर? अब इस एडिशन कैटेगरी का ही एक सबसेट होता है, और वो सबसेट होता है रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी। इसका एक सबसेट होता है, और वो सबसेट क्या होता है? रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी। मतलब ये एडिशनल कैटेगरी का ही पार्ट है। जब किसी का रीज़न बताओगे तो उसमें इंफॉर्मेशन ही तो ऐड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट और रीज़न कैटेगरी का ही पार्ट है, सॉरी एडिशन कैटेगरी का ही पार्ट है रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी। अब सबसे पहले समझते हैं कि रीज़न और रिजल्ट होता क्या है भाई।
मेरा बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया, इसलिए मेरी शादी अच्छी जगह हो गई। ऐसा होता है, घर वाले क्यों चाहते हैं आप बैंक पीओ बन जाओ कि शादी अच्छी हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत करी, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं दिन रात आई वॉज बर्निंग मिडनाइट ऑयल्स। बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है? मैंने बहुत मेहनत करी, इसलिए आई कुड क्लियर RBI ग्रेड बी। मैं वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। तो रीज़न का मतलब क्या है? कारण। रिजल्ट का मतलब क्या है? उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला। मैम इस बात को तो एकदम मानते हैं, बैंक पीओ बन जाओ। चलो, तो अब हमारे कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में रिजल्ट आता है। कौन कौन से वो कनेक्टर्स हैं जिनके बाद में रिजल्ट आएगा? कोई मुझे बता सकता है? 5 कनेक्टर्स का नाम बताओ जिनके बाद में रिजल्ट आता है। सो आई क्लियर्ड द एग्जाम। Therefore, thus, hence, that's why, as a result of। ये सारे के सारे कनेक्टर्स हैं जिनके बाद हमेशा रिजल्ट ही आएगा, जिनके बाद कभी भी रीज़न नहीं आ सकता। यू कैन नॉट यूज़ रीज़न विद देम, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज़ रिजल्ट विद देम। जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा आई वॉज नॉट वेल, आई डिड नॉट मीट हिम। ये रीज़न है, ये रिजल्ट है। जो बच्चे बिकॉज कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप इन दोनों को कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ सो से, देयरफॉर से, हेंस से, दस से, एज अ रिजल्ट ऑफ से ही कर सकते हो। कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा रीज़न आता है। कौन कौन से वो कनेक्टर्स हैं जिनके बाद हमेशा रीज़न आएगा, जिसके बाद आपको हमेशा कारण बताना पड़ेगा? वो हैं आपके बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सिंस आई वॉज नॉट वेल, एज आई वॉज नॉट वेल, ओइंग टू द रीज़न। ओइंग टू का मतलब क्या होता है? ड्यू टू द फैक्ट दैट आई वॉज नॉट वेल, ड्यू टू, क्योंकि, फॉर के आगे भी रीज़न आता है, फॉर आई वॉज नॉट वेल। तो ये सारे के सारे कनेक्टर्स हैं जिनके आगे हमेशा रीज़न आता है। इन सब के आगे हमेशा रिजल्ट आना था, दैट्स वाई यहाँ पर आएगा, और इन सब के आगे हमेशा रीज़न आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? येस और नो माय चैंपियंस? येस। तो तीसरी कैटेगरी थी ये हमारी, जिसमें हमने क्या पढ़ा? जिसमें हमने पढ़ा रिजल्ट एंड रीज़न। इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, इसके बाद भी हमेशा क्या लगाते हैं? रिजल्ट लगाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, ये भी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे क्या लगता है? जिनके आगे हमेशा रिजल्ट लगता है। चलो अगली कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, अगली कैटेगरी है हमारे कंजंक्शंस की, एंड दैट इज विच वन? जगह कम पड़ गई मेरे लिए लिखने के लिए, रुको मुझे एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ। कंडीशन कैटेगरी। कंडीशन कैटेगरी में क्या क्या आता है? ये तो बचपन में पढ़ा था। कंडीशनल सेंटेंसेस याद है? पहला इफ, दूसरा अनटिल,
तीसरा अनलेस, फोर्थ सपोजिंग। व्हेन भी कंडीशनल कैटेगरी में मान लेते हैं, प्रॉपर कंडीशनल कैटेगरी नहीं होती, लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं दो सेम टाइम पे होते हैं। नो सूनर देन, एज सून एज, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, इन सब के साथ क्या लगता है? व्हेन। तो ये जो है हमें दो एक्शंस बताते हैं, एक एक्शन हुआ दूसरा एक्शन हुआ, अगर वो एक्शन नहीं हुआ तो दूसरा एक्शन भी नहीं हुआ। तो इस तरह की कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? इस कैटेगरी को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी, राइट। हम क्या करते हैं? लेस्ट, अदरवाइज, वेदर, राइट। तो ये सारे के सारे हमारी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये सारे के सारे हमारी कंडीशनल कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली हमने कनेक्टर्स की 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, कौन कौन सी 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं? कॉन्ट्रास्ट, एडिशनल, कंडीशनल एंड रिजल्ट एंड रीजन। कोई डाउट किसी को? अभी मैं पढ़ाऊँगी, एक एक करके ये सारे कनेक्टर्स पढ़ाऊँगी, फिर इन सारे कनेक्टर्स पे क्वेश्चंस होंगे। आज बेटा मैराथन क्लास है, तो बहुत सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। कोई डाउट किसी को भी? मज़ा आ रहा है क्लास में? चलो अब एक एक करके सारे कनेक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले एंड और कौन सी कैटेगरी है? विच कैटेगरी? एडिशन कैटेगरी। कैटेगरीज बताते जाना बस मुझे। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों होंगे ही होंगे। ए एंड बी है तो मतलब ए एंड बी दोनों होने चाहिए। जबकि अगर ए और बी है, इसका मतलब क्या हो गया? या तो ए या फिर बी या फिर दोनों। हिंदी भी लिखी हुई है मैंने, जिससे कि आपको हिंदी भी क्लियर हो साथ के साथ। नेक्स्ट, बट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। बट का मीनिंग लेकिन भी होता है, बल्कि भी होता है, सिवाय भी होता है। बट एक ऐसा शब्द है जो प्रपोजिशन भी होता है और साथ के साथ बट क्या होता है? साथ के साथ बट कंजंक्शन भी होता है। कौन सी कैटेगरी है बट की? जल्दी से कैटेगरीज बताते जाओ। बट की कौन सी कैटेगरी है? बट की कैटेगरी क्या है? कॉन्ट्रास्ट है बट। ही इज़ वेल बट ही स्पीक्स, या फिर ही इज़ नॉट वेल बट ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली। ही इज़ नॉट वेल बट ही विल अटेंड द सेशन। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वो सेशन को अटेंड करेगा। यहाँ पे बट क्या है? यहाँ पे बट कंजंक्शन है। यहाँ पे बट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे बट का मीनिंग है लेकिन। उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वो सेशन को अटेंड करेगा। बट का मीनिंग सिवाय भी होता है। ऑल बट राम वेंट टू दी पार्टी। ऑल बट राम वेंट टू दी पार्टी। यहाँ पे बट क्या है? बट इज़ अ प्रपोजिशन ओवर हियर। इसका मतलब क्या है? राम के सिवाय सब लोग पार्टी में गए। तो बट कौन सी कैटेगरी हो गई? बट इज़ कॉन्ट्रास्ट। अगला बताओ, सिवाय और अलावा इसका मीनिंग होता है सो, हेंस, हेंसफोर्थ, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीज़न, दस। ये कौन सी कैटेगरी थी जो अभी हमने पढ़ी? विच कैटेगरी इज इट? इट इज़ रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी। वेरी गुड। रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी है। और एक रिजल्ट और रीज़न में भी कौन सी कैटेगरी है? इन सब के बाद क्या आता है? इन सब के बाद रिजल्ट आता है। इन सब के बाद हम क्या लिखेंगे? हमेशा इन सब के बाद रिजल्ट लिखेंगे। इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग है इसलिए, इस चीज़ की वजह से। अगला, एज फार एज, जहाँ तक मेरी बात है।
एज फार एज आई एम कंसर्न, ये भी हमें बहुत बार मिल जाता है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई विल नॉट वोट फॉर हिम, आई विल नॉट वोट फॉर हिम। जहाँ तक मेरी बात है मैं तो भाई उसके लिए वोट नहीं करूँगी। तो एज फार एज का मतलब क्या है, जहाँ तक मेरी बात है मैं तो वोट नहीं करूँगी उसकी। ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, लेकिन जब भी हमें दे रखा हो जहाँ तक लगाना हो तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, एज फार एज। ऑल दो, इवन इफ, इवन दो, देन, ये वाले सारे, देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, कौन सी कैटेगरी है, विच कैटेगरी इज इट, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। इसमें 3 और ऐड कर सकते हो। कौन कौन से 3 ऐड करने की ज़रूरत है, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग। नॉनदलेस, नॉनदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, ऑल ऑफ देम आर कॉन्ट्रास्ट, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी। एज इफ, एज दो, जैसे कि, एज इफ ही वर द किंग। एज दो क्या है, जैसे कि, कोई कैटेगरी नहीं है बट हमें पता होना चाहिए इनका मीनिंग। एज इफ, एज दो क्या मीनिंग है, मानो, जैसे कि। ईदर और कौन सी कैटेगरी है, या तो ये या तो वो। ईदर, ही इज़ ईदर एन एक्टर और अ प्लेयर, ही इज़ ईदर एन एक्टर और अ प्लेयर, either or belongs to additional category, right? तो बेटा ऐसा थोड़ा था कि प्रपोजिशन एडिशनल कैटेगरी का ही होता है। प्रपोजिशन और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, एक बच्चे को डाउट है, कनेक्टर कंजंक्शन नहीं होता है। कंजंक्शन कनेक्टर हो सकता है बट सारे कनेक्टर्स कंजंक्शन नहीं होते हैं। कनेक्टर का मतलब है कनेक्ट करने वाला शब्द। प्रपोजिशन भी कनेक्ट करता है, कंजंक्शन भी कनेक्ट करता है, फ्रेज भी कनेक्ट करता है। तो एवरी कनेक्टर इज़ नॉट अ कंजंक्शन। इस बात को समझो, कनेक्टर और कंजंक्शन में अलग अलग बात है। कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, कनेक्टर वो शब्दों का ग्रुप होता है या वो शब्द होता है जो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। नीदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, कौन सी कैटेगरी, अगेन एडिशनल कैटेगरी। अच्छा, एक स्पेशल केस होता है नॉर और नीदर का, इसको भी समझ लेना। इसमें नीदर और नॉर अकेले अकेले आते हैं। हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि नीदर नॉर साथ में भी आ सकते हैं और अकेले भी आ सकते हैं। आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय नहीं पसंद है। नॉर डज ही, ना ही उसको पसंद है। अब यहाँ पे नॉर अकेले आया है, कौन सी कैटेगरी हो गई, एडिशन कैटेगरी हो गई। मुझे चाय नहीं पसंद है, उसको भी चाय नहीं पसंद है। तो इस बात को मन में बिठा लेना कि ऐसा नहीं है कि नीदर और नॉर हमेशा पेयर में ही आएंगे। नॉर और नीदर अकेले अकेले भी आ सकते हैं। नॉर और नीदर अकेले अकेले भी आ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सो मैंने आपको कौन सी कैटेगरी बताई थी, रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी बताई थी। सो एडिशनल कैटेगरी में भी आता है। सो रिजल्ट एंड रीज़न तो है ही, सो का एक और मीनिंग होता है और वो कौन सा है, एडिशनल कैटेगरी। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है और उसको भी पसंद है। सो डज ही, मुझे चाय पसंद है और उसको भी पसंद है। सो आई लाइक टी, सो डज ही, मुझे पसंद है उसको भी पसंद है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कौन सी कैटेगरी, एडिशनल कैटेगरी। ना केवल ये बल्कि वो भी। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल इन्जॉयड द पार्टी, ना केवल टीचर्स ने बल्कि प्रिंसिपल ने भी पार्टी को इन्जॉय किया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना केवल ये बल्कि वो भी। लेस्ट, अभी लेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बस स्टार मार्क करना। लेस्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है अदरवाइज। लेस्ट जो शब्द है इसका मतलब क्या है, अदरवाइज। इसका मतलब है कौन सी कैटेगरी है, ये एक तरीके से कंडीशनल कैटेगरी है।
वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर लो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर लो अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। मतलब एक कंडीशन है, मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे भाई, कंडीशन है। तो कौन सी कैटेगरी हो गई लेस्ट की? लेस्ट इज़ अ कंडीशनल कैटेगरी ऑफ कनेक्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है लेस्ट के केस में, लेस्ट या तो शुड को फॉलो करेगा या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी। कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती लेस्ट के साथ, या तो शुड लगाओ या कुछ भी मत लगाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल भी सही है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल भी सही है। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल भी सही है, लेकिन विल वुड कैन कुड मे माइट ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते। या तो शुड लगाओ या फिर कुछ भी मत लगाओ। लेस्ट का मीनिंग क्या है? अदरवाइज, अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। समझ में आ रहा है कनेक्टर्स? नेक्स्ट, अदरवाइज, वही बात हो गई लेस्ट वाली, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। वर्क हार्ड या फिर एल्स यू विल फेल। सो दैट, जिससे कि, सो दैट का मीनिंग क्या होता है? जिससे कि। जब सो दैट साथ में आता है इसका मतलब क्या होता है? जिससे कि वी वर्क सो दैट वी मे लिव, हम काम करते हैं जिससे कि हम जी सकें। सो दैट मीन्स जिससे कि। जब ये साथ में आता है और जब ये दूर दूर आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इतना कि, इतनी ठंड है कि मैं बाहर नहीं जा सकती। इट इज़ सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट गो आउटसाइड। सो दैट, तो जब पास पास आएगा इसका मीनिंग होगा जिससे कि, जब दूर दूर आएगा इसका मतलब होगा इतना कि। ये भी एक तरीके से कंडीशनल ही है। हम मेहनत क्यों करते हैं, हमारे मेहनत करने का रीज़न क्या है, ये रीज़न बता रहा है। तो ये रिजल्ट एंड रीज़न ही एक तरीके से। हमारे मेहनत करने का रीज़न क्या है? जिससे कि हम जीत सकें। सो विच कैटेगरी इट इज़? रीज़न एंड रिजल्ट। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, ये इनको भी हम यूज़ करते हैं कनेक्टर्स की तरह। प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बशर्ते, कि शर्त ये है भाई, आई विल कम टू योर हाउस, ये भी कंडीशनल कैटेगरी ही है। ये भी कौन सी कैटेगरी है? कंडीशनल कैटेगरी है। आई विल कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आऊँगी। प्रोवाइडेड, और आपने शर्त क्या लगा दी? प्रोवाइडेड दैट यू विल गिव मी योर नोट्स, तुम मुझे अपने नोट्स अगर दोगे तो। मैं तुम्हारे घर आऊँगी लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम अगर मुझे मेरे नोट्स दोगे, तुम मुझे अपने नोट्स दोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो आपने कंडीशन लगा दी। तो कंडीशनल कैटेगरी में एक और कनेक्टर कौन सा ऐड हो गया? कंडीशनल कैटेगरी में एक और कनेक्टर ऐड हो गया, दैट इज़ प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडिंग। आई विल कम टू योर हाउस प्रोवाइडेड दैट यू विल गिव मी योर नोट्स, या फिर विल नहीं लगाएंगे, प्रोवाइडेड दैट यू गिव मी योर नोट्स, तुम मुझे अपने नोट्स दोगे। मतलब ये क्या है? इफ़ यू गिव मी योर नोट्स आई विल कम टू योर हाउस, अगर तुम मुझे अपने नोट्स दोगे तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी। नो सूनर, ये तो हमने पढ़ ही लिया। ऐसा हुआ ही था कि ये काम हो गया। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम, मुश्किल से मैंने घर में रूम में एंट्री ही ली थी, क्या हुआ? देन इट बिगैन टू रेन, बारिश होना शुरू हो गया। मुश्किल से मैंने घर में एंट्री ली ही थी कि क्या हुआ? बारिश होना स्टार्ट हो गया।
टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, अनलेस, ये भी एक तरीके से कंडीशनल कैटेगरी ही है। हमने कंडीशन लगा दी उस समय तक, जब तक वो समय नहीं आ जाता, मतलब ये भी कौन सी कैटेगरी है, एक तरीके से कंडीशनल कैटेगरी ही है। टिल सनसेट, टिल दैट टाइम, बाय दैट टाइम, एज लॉन्ग एज यू डू दैट वर्क, कंडीशन लगा दी। अनलेस एंड अनटिल कौन सी कैटेगरी, फिर से कंडीशनल कैटेगरी, कंडीशन लगा दी। जब तक तुम मुझे बटर चिकन नहीं खिलाते तब तक मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार तब तक करूँगी जब तक इस धरती पे हूँ। ऐसे भारी भारी डायलॉग्स मूवीज़ में आते हैं। तो अनलेस अनटिल विच कैटेगरी, कंडीशनल कैटेगरी। वेदर और, फिर से कौन सी कैटेगरी, फिर से कंडीशनल कैटेगरी। वेदर और, चाहे ये या फिर वो, कि या। प्लीज़ टेल मी वेदर यू आर कमिंग और नॉट, मुझे बता दो कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे। प्लीज़ टेल मी वेदर यू आर कमिंग और नॉट, मुझे प्लीज़ बता दो कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे। वेदर और, जब तक सूरज चांद रहेगा। सूरज चांद कैसे रहेगा, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई, ये वाला डायलॉग कभी समझ नहीं आया। टिल द टाइम सन रिमेन्स अ मून, इसकी इंग्लिश तो यही हुई ना। वेयर इज वाइल कौन सी कैटेगरी, जबकि। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी, वाइल एडिशनल कैटेगरी भी होती है। वाइल एडिशनल कैटेगरी भी होती है। वैसे दोनों कौन सी कैटेगरी है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है। समझ में आए सारे कनेक्टर्स। अब हम परफेक्शन बैच के क्वेश्चंस करेंगे, बट क्या समझ में आए सारे कनेक्टर्स, एवरीवन। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द कनेक्टर्स। जब तक सूरज चांद रहेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल है। पीडीएफ पे टेलीग्राम पे जाना और एक चीज़ सर्च करना, मुझे पता नहीं था, कल ही पता चला ये बात, बता देती हूँ क्या। निमिषा मैम डालना तो सबसे ऊपर जो चैनल आएगा ना, टेलीग्राम पे क्या डालोगे, निमिषा मैम। सबसे ऊपर जो चैनल आएगा ना, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे 1.59 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब करें क्वेश्चंस, करें, ये वाले नहीं करवा रही, कुछ डिफ़िकल्ट से कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस करते हैं। चलो तैयार हैं सभी लोग, डाउनलोड्स रेडी कनेक्टर्स के क्वेश्चंस करने के लिए। हाउस द जोश, सबसे पहले मुझे तो परफेक्शन बैच से पूछना ज़रूरी होता है, परफेक्शन बैच के क्वेश्चंस करने से पहले। हाउस द जोश एवरीवन, वेरी हाई। चलो डायरेक्शंस पढ़ लो। इन द क्वेश्चंस बिलो, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम 1 और 3 में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, और कॉलम 2 में कनेक्टर्स हैं। आपको उन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्टर्स की हेल्प से ज्वाइन करना है और आपको बताना है कौन सा कनेक्टर ज्वाइन करना है। एक इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टर का क्वेश्चन नहीं, कनेक्टर का क्वेश्चन है। तो कनेक्टर के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि इस कनेक्टर को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ये जो कनेक्टर है वो कहीं भी आ सकता है। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। हमेशा याद रखना, जब भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, जब भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। हमेशा किसकी हेल्प से करते हैं, ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। चलो ट्राई इट एवरीवन, आपके पास 1 मिनट का समय है। क्या आंसर होगा,
ये मैं चाहती हूँ क्वेश्चन सभी का ठीक निकले। मैंने आपको बहुत अच्छे से कनेक्टर्स पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं निकलना चाहिए किसी का भी। पढ़ लो अच्छे से, टेक टाइम बट डोंट गिव रॉन्ग आंसर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। A1E को ट्राई करते हैं। A1E सही है, गलत है। दे वुड हैव शॉट हर, वो उसे मार चुके होते, फिर भी उसने उन्हें पैसे दे दिए। फिर भी उन्हें उसने पैसे दे दिए, कोई सेंस ही नहीं है। ये कंडीशन है, अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो वो उसे मार चुके होते। तो कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर रहेगा? अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो वो लोग उसे क्या कर चुके होते? मार चुके होते। मीन्स विच कैटेगरी ऑफ कनेक्टर विल कम? कंडीशनल कैटेगरी है। ये कंडीशनल कैटेगरी कौन सी है? अनलेस कंडीशनल कैटेगरी है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? A2E, ये तो कैंसिल हो गया। B3F को ट्राई करते हैं। फ़ोन बजा, आई वॉज डूइंग द डिशेज। दो एक्शन सेम टाइम पे हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था। वाइल कब यूज़ करते हैं? जब दो एक्शन सेम टाइम पे हो रहे होते हैं। एडिशनल कैटेगरी, फ़ोन बजा जब मैं डिशेस कर रही थी। डिशेस करने का मतलब क्या होता है? बर्तन साफ़ कर रही थी, बर्तन माज रही थी। किससे कनेक्ट होगा? वाइल। वाइल यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? एडिशनल कैटेगरी का। मतलब B3F भी सही है। C1D, इट फील्स लाइक समर येट अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर वी आर इन अर्ली स्प्रिंग। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है, गर्मी लग रही है लेकिन कैलेंडर के हिसाब से तो अभी भी स्प्रिंग चल रहा है। गर्मी लग रही है लेकिन कैलेंडर के हिसाब से तो अभी भी स्प्रिंग चल रहा है। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है, तो C1D आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B। समझ में आई कैटेगरी से कैसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते हैं? क्लियर एवरीवन, सभी को? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, ट्राई इट। Try the next question. सोच समझ के आंसर देना, सारे चेक करना, घोटाला मत करना। ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है, ये कंडीशनल कैटेगरी है, ये भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है। डोंट ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल मत पियो। अगर तुम अच्छे से केयरफुली ड्राइव भी करते हो तब भी अल्कोहल मत पियो भाई, तब भी अल्कोहल मत पियो। तो अभी कन्फ्यूजन है। ए में बी वाले को ट्राई करते हैं। लुक एट द मैप प्लीज़, मैप देख लो नहीं तो तुम खो जाओगे। मैप देख लो नहीं तो तुम खो जाओगे, मतलब B2F तो क्लियर है। मैप देख लो नहीं तो तुम खो जाओगे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दे वर्कड हार्ड फॉर द टेस्ट, उन्होंने बहुत मेहनत करी लेकिन फेल हो गए। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी से ऐड करोगे, उन्होंने मेहनत तो बहुत करी लेकिन वो क्या हो गए? फेल हो गए। C1E, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर है। अल्कोहल मत पियो, कोई बात नहीं, तुम केयरफुली ड्राइव करते हो लेकिन फिर भी अल्कोहल मत पियो। मैप देख लो नहीं तो तुम खो जाओगे। उन्होंने मेहनत करी फिर भी वो फेल हो गए।
कितने बच्चों का ठीक निकला? हाउ मैनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर? चलो नेक्स्ट। अगला सवाल, अच्छा, जितने स्टूडेंट्स को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो सभी स्टूडेंट्स परफेक्शन की बुक ले सकते हैं। परफेक्शन की बुक आती है हमारी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एडबुक्स.in सब पे आती है। तो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस लेवल, ऑफ हाई लेवल, तो 1000 क्वेश्चंस की बुक है परफेक्शन बुक, वो आप ले सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर एडबुक्स एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी आपको ये बुक मिल जाती है, adbooks.in। चलो नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। ट्राई करते हैं। सबसे पहले A1E को ट्राई किया, देखते हैं A1E सही निकला या नहीं। दिस सर्टेनली न्यू, उनको बिल्कुल कंफर्म ये बात पता थी कि उनका जो काम है वो क्या है, डिफ़िकल्ट है। ऑल्दो फिर भी 2 प्रीवियस अटेम्प्ट्स फेल हुए नहीं, क्योंकि 2 प्रीवियस अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। उनको पता था कि काम मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले 2 बार कोशिश की थी और वो फेल हो गए थे। रिजल्ट एंड रीज़न है, मतलब किसको किससे कनेक्ट करोगे? A2E होगा। उनको पता था मुश्किल है काम, कैसे पता चला? कि उन्होंने 2 बार पहले मेहनत की थी और वो फेल हो गए थे। चलो A2E हो गया, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक करना इम्पॉर्टेंट है। B1F, although cashback limits are applied on a monthly or annual basis, चेक करना ज़रूरी है, हालांकि लिमिट्स जो है मंथली और एनुअल बेसिस पर अप्लाई होती हैं। अभी कुछ समझ नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। सी वाले को ट्राई करते हैं। ही सेज, वो कहता है कि उसके पास टीम की शर्ट है बट मैंने उसे कभी पहनते हुए तो नहीं देखा। वो कहता है उसके पास टीम की शर्ट है बट मैंने उसे कभी पहनते हुए तो नहीं देखा। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी, इसका मतलब C1D होगा। C1D होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। B3F को भी चेक कर लो, इंपॉर्टेंट है चेक करना। किस बात को चेक करना? कि कैश लिमिट्स, कैशबैक की जो लिमिट्स है वो मंथली बेसिस पे हैं या फिर एनुअल बेसिस पे हैं, वेदर और आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट किसी को? आई होप नहीं है। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन करिए, बताइए क्या आंसर होगा। समझ में आ रहे हैं कनेक्टर्स, कैटेगरीज आइडेंटिफाई हो रही हैं। Let's see how many of you give the right answer. ही सेड, पहले A1D को चेक करते हैं। ही सेड, उसने बोला कि वो मुझसे बात करना चाहता है बट मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। However, it was so early in the morning. However, it was so early in the morning. कॉन्ट्रास्ट तो नहीं लग रहा, however से तो कनेक्ट नहीं हो सकता। In case it was so early in the morning, कोई सेंस नहीं है।
क्यों मैंने उसे मना कर दिया? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वो सुबह मेरे पास आ गया था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। ये रीज़न है, ये रिज़ल्ट है। किससे कनेक्ट करेंगे? बिकॉज से। क्यों? बिकॉज जो है रिजल्ट एंड रीज़न कैटेगरी का कनेक्टर है। तो इसका मतलब क्या बना? A3D। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। माई कलीग्स एडवाइस, मेरे कलीग्स मुझे एडवाइस करते हैं कि मुझे खाना स्टॉकअप कर लेना चाहिए। आई शुड स्टॉकअप ऑन फूड। क्यों? अगर शॉपिंग करनी मुश्किल हो गई तो इसलिए मुझे खाना बचा के रखना चाहिए। B2E। डायमंड माइनिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। क्यों ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है? क्यों? प्रॉफिटेबल तो है बट रिस्क भी है। प्रॉफिटेबल है, रिस्क है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आएगा। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आएगा मतलब हाउएवर, दैट मीन्स C1 एंड F। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C। स्कोर्स बता दीजिए आउट ऑफ 4 एवरीवन। अच्छा मेरे पीछे ऑप्शंस हाइड हो गए, सो सॉरी। स्कोर्स बता दो आउट ऑफ 4 क्या क्या स्कोर्स आए। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे पैराजंबल। नाउ विल सॉल्व अ पैराजंबल। तैयार हैं सभी लोग पैराजंबल के लिए? एवरीवन रेडी फॉर अ पैराजंबल? चलो, आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन 5 को अरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट, मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। कनेक्टर्स की हेल्प से कोशिश करोगे, आराम से इस पैराजंबल को सॉल्व कर लोगे। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चंस दिखते रहें। तो लेट मी रिड्यूस माई साइज़। काश नॉर्मल लाइफ में भी साइज़ रिड्यूस करना इतना आसान होता, तो आराम से पतले हो जाते हैं ना। चलो सॉल्व इट। Let's see how many of you give the right answer. स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताओ। हाउएवर से कभी भी पैराजंबल स्टार्ट नहीं हो सकता, देयरफॉर से नहीं हो सकता, दिस से नहीं हो सकता। अब डी और ई में चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है। यहाँ तो कहीं बीच की बात हो रही है, दैट मीन्स डी इज़ द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। डी क्या हो गया? हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया। जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई काबुल एयरपोर्ट पे, अफ़गानिस्तान पे, उन्होंने लगभग कम से कम 110 लोगों को मार दिया, जिसमें 13 हमारे US सोल्जर्स भी थे। सो सुसाइड बॉम्बिंग्स जो हुई काबुल एयरपोर्ट पे, 110 लोग मर गए। तो इससे क्या हुआ? 110 लोग मर गए, 13 US सोल्जर्स मर गए, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? बताओ, डी का पेयर किसके साथ बनेगा? इससे क्या हुआ? इतने सारे लोग मर गए,
ये रीज़न है किसी चीज़ का। डी का पेयर बताओ किसके साथ होगा, कहाँ पे रिजल्ट और रीज़न वाला कनेक्टर है, कहाँ पे रिजल्ट और रीज़न वाला कनेक्टर दे रखा है, एवरीवन। देयरफॉर इसलिए क्या हुआ, इसलिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर था ये, रिजल्ट एंड रीज़न। ये रीज़न था और ये इसका क्या था, ये इसका रिजल्ट था। तो यहाँ पे क्या आया, देयरफॉर द सिचुएशन देयर हैज़ बिकम हॉरिबली कॉम्प्लिकेटेड। सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चलो अब आगे करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेडलाइन एक्सटेंड करना इस समय प्रैक्टिकल नहीं है। हालांकि डेडलाइन एक्सटेंड करना प्रैक्टिकल नहीं है। ए का पेयर बताओ किसके साथ है, डेडलाइन को एक्सटेंड करने की बात कहाँ की गई है, ए का पेयर किसके साथ है, डेडलाइन को एक्सटेंड करने की बात, डेडलाइन को बढ़ाने की बात कहाँ की गई है, ई में की गई है कि इवैक्यूएशन एयरपोर्ट पे इवैक्यूएशन होना स्टार्ट हो गया, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन सारे फॉरेन नेशनल्स को उठाना अगस्त 31 तक डिफ़िकल्ट है। हालांकि डेडलाइन को बढ़ा देना भी इस समय इम्प्रैक्टिकल है और इससे क्या लग रहा है कि और ज़्यादा अटैक्स हो सकते हैं। क्या ई और ए का पेयर समझ में आ रहा है, क्या सभी को ई और ए का पेयर समझ में आ रहा है। हाउएवर कभी पहले नहीं आता बेटा, हाउएवर बाद में आता है। हाउएवर जो होता है वो दो सेंटेंसेस के बीच में आता है, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता हाउएवर। इसलिए ए और ई पेयर नहीं होगा। ए और ई में तो आप हाउएवर को पहले लगा रहे हो, नहीं। जब भी दो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स होंगे हाउएवर बीच में आएगा। हाउएवर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता दो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स के। हाउएवर को बीच में लाने के लिए क्या पेयर बनाना पड़ेगा, ई और ए। चलो बहुत सारे अटैक्स होंगे। इन टर्न का मीनिंग क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच। इससे क्या होगा, इससे एक सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पे तालिबान जो है बचे हुए फॉरेनर्स को कैद कर लेगा। मिलिट्री पर्सनल जब चले जाएंगे तो तालिबान क्या करेगा, बाकी लोगों को कैद कर लेगा। ये क्या है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि अंत में तालिबान क्या करेगा, मिलिट्री फॉरेनर्स चले जाएंगे, जब मिलिट्री पर्सनल चले जाएंगे तो जो बाकी बचे हुए प्रिजनर्स हैं उनको कैद कर लेगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में आएगा। तो ई और ए की पोजीशन कहाँ हुई, यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस हमारा क्या बना, फाइनल सीक्वेंस इज डी बी ई ए एंड सी। कोई डाउट किसी को, ऑल दो भी कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल, लेकिन ऑल दो के कॉन्ट्रास्टिंग दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल दो का, ये सेकंड स्टेटमेंट। ऑल दो को वाइल को स्टार्टिंग में लगा सकते हो, लेकिन हाउएवर को स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। हाउएवर हमेशा दो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स के बीच में आता है। ऑल दो, वाइल, ये सब स्टार्टिंग में लग सकते हैं, लेकिन हाउएवर, मोरोवर, हाउएवर, मोरोवर, फर्दर मोर, देयरफॉर, एक लिस्ट बना लो कौन कौन से हैं जो बीच में ही आ सकते हैं, जो कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकते अपने स्टेटमेंट्स के। हाउएवर, मोरोवर, येट, स्टिल, बट, देयरफॉर, दस, हेंस, सो, ये सारे के सारे दो स्टेटमेंट्स के बीच में आएंगे। ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। यू कैन नॉट पुट देम इन स्टार्ट। क्लियर एवरीवन। बी लास्ट हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था बी लास्ट। बी में सिचुएशन की बात हो रही है, सिचुएशन कहाँ दे रखी थी, डी में दे रखी थी, डी में सिचुएशन थी, तो डी और बी का पेयर था, इसलिए बी लास्ट में नहीं हो सकता। बी कैन नॉट बी एट द एंड। आप लोग पता क्या करते हो, आपको लगता है देयरफॉर हमेशा लास्ट में ही आता है, एज अ रिजल्ट ऑफ हमेशा लास्ट में ही आता है, 10 हमेशा लास्ट में ही आता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा, ये रिजल्ट होता है किसी चीज़ का, तो ये अपने रीज़न के बाद आएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये लास्ट में ही आएगा। समझ आया पैराजंबल सभी को। तो क्वेश्चन है पेनल्टीमेट और टर्मिनल स्टेटमेंट का पेयर बनाना है। डी बी ई ए सी बना हुआ था, डी बी ई ए सी। पेनल्टीमेट बोलते हैं सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट को, टर्मिनल होता है लास्ट। तो सीक्वेंस क्या बना, ए
and C. Sequence is what? A and C. Ready for the next question now? अगला पैराजंबल आपकी स्क्रीन पे. अब इस बार गलती मत करना, ये वाला सबको बिल्कुल सही बना के देना है. एक रिक्वेस्ट करूँगी, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अभी के अभी क्लिक कर दो सब्सक्राइब पे, या इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है अभी के अभी लाइक और शेयर कर दो. चलो आंसर इट. Let's see how many of you give the right answer. चलो फर्दर जो है कुछ पेयर्स बनाते हैं पहले, है ना. क्या सभी को क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है. किसी को इस चीज़ में कोई भी डाउट कि बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है? यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है, यहाँ पे हाउएवर लिखा हुआ है, हेंस लिखा हुआ है, फर्दर लिखा हुआ है. किस बारे में बात हो रही है? दिस गैप लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता. क्या सभी को क्लियर है बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट है? कोई डाउट किसी को इस चीज़ में? चलो नहीं है. सजेशंस को लास्ट में लगाते हैं. मुझे बताओ लास्ट के 2 स्टेटमेंट्स बताओ. किसी प्रॉब्लम के जो सजेशंस होते हैं वो एंडिंग में देते हैं. मुझे आखिरी के 2 स्टेटमेंट्स बताओ. फर्दर एक एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर है. फर्दर कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर है? एडिशनल कैटेगरी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए, फर्दर ये भी करना चाहिए. क्या समझ में आ रहा है? एफ और ई लास्ट में आएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी करना चाहिए. बेटा डी नहीं, डी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रहा, कोई और चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर काम कर रही है. सजेशंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर सजेशंस क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर सजेशंस क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर सजेशंस हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस गैप को कम करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि मेहनत करें इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जिन लोगों ने 1 डोज ली है वो दूसरी डोज भी ले. एफ और ई होगा बेटा, ई और एफ नहीं होगा. फर्दर बीच में आता है. फर्दर, मोरओवर, हाउएवर, येट, बट, उसमें एक शब्द फर्दर और ऐड कर दो, ये बीच में आते हैं. ये कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं. ये स्टार्टिंग में नहीं आते. इसका मतलब क्या है? ई और एफ नहीं होगा, एफ और ई होगा. एफ और ई होगा तब जाके फर्दर बीच में आएगा. क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलो
अब बीच वाले स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है। 3 स्टेटमेंट्स बचे हैं, उन तीनों की पोजीशन पता लगाने की, किसकी पोजीशन क्या होगी पता करते हैं। चलो पहले हमने बी को पढ़ा, अ स्टडी बाय दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल, जो दिल्ली का जो सर गंगाराम का हॉस्पिटल है उसमें जो स्टडी की गई वो दिखाती है कि कोई भी एक्स्ट्रा शोज़ हार्डली एनी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सिंगल वैक्सीन डोज से कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। ये रीज़न है किसी चीज़ का, इसका रिजल्ट कहाँ दे रखा है। एक डोज से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही तो क्या होना चाहिए, बी का पेयर बताओ किसके साथ है। एक डोज से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो क्या होना चाहिए, दूसरी डोज जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। अगर एक डोज से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है कि दूसरी डोज जल्दी से जल्दी दो। क्या समझ में आ रहा है, बी और डी का पेयर। सभी को क्लियर है बी और डी का पेयर। चलो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ए पहले आएगा या सी पहले आएगा। दिस लैग, कौन सी कमी, कौन सी कमी, 84 डेज़ का गैप होना चाहिए तो ये लैग हुआ। कौन सा लैग हुआ, कौन सी कमी हुई, ये वाली कमी हुई कि 43.5 करोड़ फर्स्ट डोजेज चली गई लेकिन 12.3 करोड़ ही सेकेंड डोज गई हैं, तो ये जो लैग हुआ है दिस लैग। क्या समझ में आ रहा है, ए और सी का पेयर। क्या ए और सी का पेयर समझ में आ रहा है। ये जो लैग हुआ, कौन सा लैग हुआ, ये वाला कि फर्स्ट डोजेज इतनी सारी दे दी गई लेकिन सेकेंड डोज सिर्फ इतनी दी गई है। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, बी डी ए सी एफ एंड ई। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल की एक स्टडी थी जिसने दिखाया कि एक डोज से कुछ भी नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी जल्दी में सेकेंड डोज देनी चाहिए। लेकिन सच्चाई में इतनी सारी फर्स्ट डोजेस गई हैं लेकिन सेकेंड डोज सिर्फ इतनी ही गई है, क्योंकि 84 डे का गैप होना चाहिए इसलिए ये लैग हुआ है। अब इतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस गैप को कम करना चाहिए, साथ के साथ इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ली है वो सेकेंड डोज भी लेने आए। तो क्वेश्चन क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस क्या बना, बी डी ए सी एफ एंड ई। तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज बी ए सी नहीं है, सी एफ एंड ई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द फाइनल आंसर। मज़ा आया आज के सेशन में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में किए। आई होप सभी को ने एंजॉय किया आज के सेशन को। येस और नो, डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन और नो नॉट, येस। चलिए ग्रेट। ये मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दूँगी। एक चीज़ और बता देती हूँ, इस पीडीएफ में एक खास बात है। खास बात ये है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे कंजंक्शंस की एक टेबल बनाई है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँ वो आपको टेबल की फॉर्म में पढ़ाऊँ, क्योंकि टेबल्स को प्रिंट आउट निकाल के चिपका लेना, रख लेना, बना लेना कॉपीज़ में बहुत आसान होता है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाई है, आप लोगों को दिख रही होगी ये टेबल। इस टेबल में कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, उनका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, एक सारे कंजंक्शंस को साथ में लिखा हुआ है। दिख रही है सभी को ये टेबल। तो इसका पीडीएफ प्लीज़ अपने पास सेव करके रख लेना। इसके पीडीएफ को मैं अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रही हूँ, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। निमिषा मैम सर्च करना है आपको टेलीग्राम पे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। कोई डाउट है मेरी क्लासेस को लेके, परफेक्शन बैच को लेके, कोई बुक को लेके, कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो, बड़े से बड़ा डाउट हो, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 9953330150। इस नंबर को लिख लो प्लीज़, व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरा परफेक्शन बैच चलता है, रोज़ सुबह 8:30 बजे उसकी क्लास होती है। अगर परफेक्शन बैच को एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो परफेक्शन बुक आती है मेरी, वो ज़रूर ले लेना। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, adbooks.in पे मेरी परफेक्शन बुक मिल जाएगी। adbooks.in से लोगे तो डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, तो ये बुक ले लेना और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। 1000 क्वेश्चन इसमें इस तरह के दे रखे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कोई डाउट, और कोई डाउट किसी को नहीं है, चीज़ें समझ में आई। हाँ, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। क्वेश्चन ये है कि आप लोग मुझे हर कैटेगरी के 3-3 कनेक्टर्स कमेंट सेक्शन में बताओगे। हमने जो 4 कैटेगरीज पढ़ी हैं, हर कैटेगरी के आप मुझे 3-3 कनेक्टर्स बताओगे कमेंट सेक्शन में। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट्स वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे उनमें से हम कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके प्राइजेस देंगे। तो उन बच्चों का आज मैं नाम अनाउंस करूँगी रात को कि किन किन स्टूडेंट्स को प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट यू कॉमेंट बिलो इन दिस वीडियो। इस वीडियो में नीचे कॉमेंट
और मुझे 3 कनेक्टर्स ज़रूर बताना हर कैटेगरी के, और तो आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट बुक गिव अवेज ही करेंगे हम, बुक ही आपको मिलेगी। चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं। मुझे ज़रूर बताना आज का सेशन कैसा लगा आपको, और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, अभी के अभी व्हाट्सएप करके पूछ लेना। अगर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी चलता है निमिषा बंसल एप्लीकेशन पे, उस वहाँ से भी आप कोर्स को ले सकते हो। रेफरल कोड लगा दोगे निमिषा, वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। निमिषा बंसल एप्लीकेशन पे मेरा कोर्स चलता है। और कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.